वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1000 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस सीरीज़ के 5 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड हुए हैं। इस सीरीज़ का ये 6th वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 60। सो लेट्स बिगिन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजीनियरिंग ड्राइंग? ओके, सो ये एग्जाम्पल हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ओके और क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पर्पज़ क्या है। ओके सो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब जैसे कोई कस्टमर है, उसको कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना है, सो सबसे पहले वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट को या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अपनी नीड बताएगा। उसके हिसाब से डिज़ाइन डिपार्टमेंट एक ड्राइंग तैयार करेगा। वो ड्राइंग फॉरवर्ड होगा कस्टमर को। कस्टमर देखेगा कि ड्राइंग जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बना है या नहीं। अगर बना है तो वो कस्टमर उस ड्राइंग को ओके करेगा, अगर नहीं बना है तो वो फर्दर सजेशन देगा। ड्राइंग डिपार्टमेंट फिर से उसमें कुछ रिवीजन करेगा और फिर वो ड्राइंग जाएगा कस्टमर के पास। अगर कस्टमर इस टाइम सेटिस्फाई होता है तो वो ड्राइंग वहाँ से ओके हो जाएगा, राइट। उसके बाद डिज़ाइन डिपार्टमेंट वो ड्राइंग फॉरवर्ड करेगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो प्रोडक्ट जाएगा क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास। फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट वही ड्राइंग का रेफरेंस लेके वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होगा वहाँ पे, राइट। मतलब हर एक केस में, हर एक स्टेज में आपका ड्राइंग यूज़ हो रहा है। मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज़ थ्रू ड्राइंग, एंड दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? एक टेक्निकल ड्राइंग है जिसमें आप बता रहे हो कि आपको कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके चाहिए, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप उसमें स्पेसिफाई कर रहे हो। ओके सो उसमें सारे ज्योमेट्रिकल फीचर्स आ जाएंगे, राइट। और इससे कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ कस्टमर टू द डिज़ाइन डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एंड अगेन इट इज़ यूज फॉर द इंस्पेक्शन पर्पज ऑल्सो। सेकेंड थिंग, अब वही प्रोडक्ट जाके साइट में लगने वाला है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो सर्विस इंजीनियर वहाँ पे जाएगा, तो सर्विस इंजीनियर भी अपने साथ एक इंजीनियरिंग ड्राइंग लेके जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का या फिर उस इक्विपमेंट का सर्विसिंग होगा। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर इंजीनियरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सेक्शन, प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक एंड डिटेल व्यू। अब इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ सेक्शन, प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक एंड डिटेल व्यू। सो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेक्शन व्यू। ओके सो ये एग्जांपल हो गया आपके सेक्शन व्यू का। सेक्शन व्यू यानी क्या? जैसे देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट है, इसको यहाँ से कट किया है। कट होने के बाद वो कैसे दिखता है, कट सेक्शन कैसे दिखेगा, दैट इज़ नोन एज सेक्शन व्यू। देखिए यहाँ पे ये जो है ये इस प्लेन से उसको कट किया है, इसलिए यहाँ पे सेक्शन ए और इस एरो से इसे रिप्रेजेंट किया है। सो कट होने के बाद ये पार्ट ऐसे कुछ दिखेगा। सो कट सेक्शन अगर आपको दिखाना है तो ऐसे इंक्लाइन लाइन से आपको दिखाना है, हैचिंग लाइन से आपको दिखाना है, राइट। सो दैट इज़ नोन एज योर सेक्शन व्यू। सो अ सेक्शन व्यू इज़ अ व्यू यूज ऑन ए ड्राइंग टू शो एन एरिया or hidden part of the object by cutting away or removing some of that object. That is known as your section view. Second था उसी में what is projection view. Okay, what is projection view? So ये component आपके पास है जिसमें आपको ये 3 साइड क्लियरली विजिबल है। अब अगर आप फ्रंट इस एंगल से अगर आप इसको देखते हो तो ये बन जाएगा इसका फ्रंट व्यू, ये बन जाएगा साइड व्यू और ये बन जाएगा टॉप व्यू। सो देखिए अगर आप इस साइड से देखते हो तो ऐसे एल शेप का आपको दिखेगा। सो ये बन गया इसका फ्रंट व्यू। देखिए यहाँ पे एल सेक्शन आपको दिख रहा है। फिर अगर आप इसे ऊपर से देखते हो तो आपको क्या दिखेंगे, 2 रेक्टेंगल दिखेंगे। सो ये 2 रेक्टेंगल बन गए। और फिर साइड से अगर आप देखते हो तो एक ये रेक्टेंगल दिखेगा, ये दूसरा रेक्टेंगल दिखेगा। सो एक रेक्टेंगल ये और ये दूसरा रेक्टेंगल, मतलब आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसी को कहेंगे प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन व्यू। सो ये बन गया आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये बन गया ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। ओके सो व्हाट इज प्रोजेक्शन व्यू? अ 3D प्रोजेक्शन इज अ डिज़ाइन टेक्निक यूज टू डिस्प्ले ए 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑन ए 2-डायमेंशनल सरफेस। देखिए आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट था, उसको आपने 2-डायमेंशनली उसको रिप्रेजेंट किया है। सो दैट मेथड इज नोन एज प्रोजेक्शन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज आइसोमेट्रिक व्यू? ओके, व्हाट इज आइसोमेट्रिक व्यू? सो ये जो व्यू है इसे कहेंगे आइसोमेट्रिक व्यू, इसे कहेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब देखिए आइसोमेट्रिक व्यू में आपको क्या दिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है 3D ऑब्जेक्ट, वेयर एज ऑर्थोग्राफिक व्यू में वही ऑब्जेक्ट आपको 2D ऑब्जेक्ट दिखेगा। सो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ मेथड फॉर विजुअली रिप्रेजेंटिंग 3D ऑब्जेक्ट इन ए टू डायमेंशंस इन ए टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। सो ये बन गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू, जिसमें मैक्सिमम व्यू आपको विजिबल है। देखिए फ्रंट व्यू विजिबल है, साइड व्यू, टॉप व्यू, ये सारे व्यूज़ एक ही ड्राइंग में आपको अच्छे से विजिबल है। सो दैट इज़ योर आइसोमेट्रिक व्यू। वही ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में देखिए यहाँ पे अलग एक व्यू शो किया है, यहाँ पे अलग व्यू। सो ये बन गया टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिटेल्ड व्यू? ओके, एक व्यू होता है दैट इज नोन एज डिटेल्ड व्यू, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिटेल्ड व्यू। अब देखिए ये ड्राइंग आपके पास है, इस ड्राइंग में यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ से ये क्लियरली दिख नहीं रहा है, सो इसको आपको अगर क्लियरली दिखाना है तो आप एक ऐसे एरो यहाँ पे करोगे, कुछ लेटर आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे बी लिखा है, और फिर सेपरेट उसे आप दिखाओगे एनलार्ज व्यू में। ओके, सो यहाँ पे लिखा है डिटेल्ड बी, ये बी आपने दिखाया, डिटेल्ड बी। सो इसका एनलार्ज व्यू ये हो गया डिटेल व्यू। सो यहाँ पे आप क्लियरली डायमेंशंस दिखा सकते हो, सारी चीज़ें जो है, जो भी माइनर चीज़ें यहाँ पे आप विजिबल नहीं कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगी। सो दैट इज़ नोन एज डिटेल व्यू। सो अ डिटेल व्यू इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ए मॉडल शोन एनलार्ज इन अनदर व्यू। अ रेफरेंस नोट एंड बॉर्डर आर इंक्लूडेड इन द पेरेंट व्यू एज अ पार्ट ऑफ डिटेल व्यू सेटअप। सो देखिए यहाँ पे ये रेफरेंस नोट ये दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि आपको समझना चाहिए ऐसे अगर मल्टीपल व्यूज़ है तो कौन सा किसका डिटेल व्यू है, तो आप रेफरेंस नोट से या फिर एक लेटर अल्फ़ाबेट लेटर से आप उसे शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंजीनियरिंग टॉलरेंस? अगर आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट का इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंजीनियरिंग टॉलरेंस? इंजीनियरिंग टॉलरेंस किसे कहते हैं? Okay, so the definition is tolerance is the allowable variations for any given size in order to achieve a proper function. Okay, so अगर कोई पार्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो एग्जैक्ट डायमेंशन से वो पार्ट मैन्युफैक्चर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि आपके मशीन में कुछ एरर हो सकते हैं, आपका ऑपरेटर उसको मैन्युफैक्चर करते टाइम उतना स्किल होना बहुत ज़रूरी है। सो मशीन के एरर्स, ऑपरेटर के एरर, या फिर कुछ अनअवॉइडेबल एरर है, कुछ एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल एरर है, या मान लीजिए आपके इक्विपमेंट एरर्स है, ओके, जिसके वजह से एग्जैक्ट डायमेंशन में वो पार्ट मैन्युफैक्चर करना डिफ़िकल्ट है। सेकंड चीज़, अभी जो है मास मैन्युफैक्चरिंग का ज़माना है। जैसे अगर आप मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जैसे टाटा मोटर्स है, वो लोग कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कार का हर एक पार्ट वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, उनके वेंडर्स है, वहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग करके ला रहे और एक जगह असेंबल कर रहे। ओके, जैसे अगर वो इंजन मैन्युफैक्चर कर रहे फॉर एग्जांपल, तो पिस्टन कोई और बना रहा है, सिलेंडर कोई और बना रहा है, और बाद में पिस्टन और सिलेंडर ये दोनों पार्ट असेंबल होने वाले हैं। ओके, अब वो दोनों प्रॉपर असेंबल होना चाहिए, तो एग्जैक्ट डायमेंशन में वो पार्ट नहीं मांगेंगे, वो विद द टॉलरेंस मांगेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई शाफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसकी रिक्वायरमेंट है 10 mm, तो एग्जैक्ट 10 mm का पार्ट शाफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करना डिफ़िकल्ट है, तो आप उसके ऊपर कुछ टॉलरेंस दे दोगे। अगर आपने उसके ऊपर लिखा है 10 और ऊपर लिखा है ±0.2, ओके, सो इसका मीनिंग होगा 9.8 mm टू 10.2 mm। इसमें अगर कोई भी डायमीटर में अगर आप शाफ्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज टॉलरेंस। तो इसमें टोटल टॉलरेंस कितना था? 0.4 mm का, राइट। सो 0.4 mm जो है वो बन गया आपका टॉलरेंस, क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे 9.8 mm टू 10.2 mm, राइट। सो दैट इज नोन एज टॉलरेंस। तो उसे क्या कहेंगे? अलाउएबल वेरिएशन इन द बेसिक डायमेंशन। बेसिक डायमेंशन है 10 mm, वेरिएशन है, दैट इज नोन एज टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई टॉलरेंस आर प्रोवाइडेड? टॉलरेंस प्रोवाइड क्यों किया जाता है? तो मैंने जैसे आंसर इसका पहले दे दिया है कि कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करना एग्जैक्ट डायमेंशन से वो डिफ़िकल्ट है। वो डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि आपके मटेरियल प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस आ सकता है,
ओके, जो भी रॉ मटेरियल है उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ एरर आ सकता है, या फिर जो मशीन से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस मशीन में कुछ एरर हो सकता है, जो वर्कर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कितना स्किल्ड है उसके ऊपर वो डायमेंशन डिपेंड है। तो ये सारे पैरामीटर कंसीडर करके टॉलरेंस करके एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है। अब टॉलरेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, ओके, यूनिलैटरल टॉलरेंस एंड बायलैटरल टॉलरेंस। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया इसका बेसिक डायमेंशन, देखिए ये हो गया इसका एक है इसका बेसिक डायमेंशन, ओके। तो ये पार्ट, ये देखिए ये हो गया इसका अपर लिमिट और ये बन गया इसका लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इसमें जितना भी अलाउ आप करते हो वो बन गया उसका टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेस? सो इसका आंसर है यूनिलैटरल टॉलरेंस एंड बायलैटरल टॉलरेंस। ओके, यूनिलैटरल टॉलरेंस एंड बायलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस यानी क्या कि जैसे अगर आपको एक शाफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक शाफ्ट आपको मैन्युफैक्चर करना है, बेसिक डायमेंशन है 20 mm और प्लस में यहाँ पे लिखा है 0.000, मतलब 20 के ऊपर अगर वो जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, 20 हो होना चाहिए। माइनस में कितना है? माइनस में 0.004, ओके, माइनस में इतना वेरिएशन अलाउ है, ओके। सो आपने डायमेंशन, आपने टॉलरेंस सिर्फ एक ही साइड में दिया है, तो इसे कहेंगे यूनिलैटरल टॉलरेंस, राइट। सेकेंड केस है बायलैटरल टॉलरेंस। अब देखिए 20 बेसिक साइज है, प्लस में 0.002 अलाउ है, मतलब अगर उसका डायमीटर होता है 20.002, ओके सॉरी 20.002, अगर उसका डायमेंशन है वहाँ तक वो अलाउ है, मतलब 20.001 एक्सेप्ट, 20.0015 एक्सेप्टेड, 20.002 एक्सेप्टेड। वैसे माइनस में 0.002, ओके, दैट मीन्स 19 पॉइंट, अब एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं है, सो 20 माइनस 0.002 वो हो गई उसकी लोअर लिमिट, ओके। सो इसे कहेंगे हम लोग बायलैटरल टॉलरेंस, मतलब दोनों साइड में वेरिएशन अलाउ है। यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड में वेरिएशन अलाउ है, आइदर इन प्लस साइड और माइनस साइड, तो उसे कहेंगे यूनिलैटरल टॉलरेंस। अगर दोनों साइड में वेरिएशन अलाउ है तो उसे कहेंगे बायलैटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ओके, अगर आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए। सो ड्रॉ द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सो ये बन गया मेरा फर्स्ट एंगल मेथड का सिंबल, और ये हो गया थर्ड एंगल मेथड का सिंबल। ओके, सो अगर आप कोई भी ड्राइंग देखते हो तो ड्राइंग में ऐसे लिखा नहीं रहेगा कि ये थर्ड एंगल से ड्रॉ किया है या फिर फर्स्ट एंगल से ड्रॉ किया है, ये सिंबल वहाँ पे रहेगा। ओके, सो अगर आपको ड्राइंग में ऐसे सिंबल दिखता है तो वो मेथड रहेगा फर्स्ट एंगल मेथड। अब इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि देखो दोनों कंफ्यूजिंग है। सो अगर इस कोन का जो बड़ा एंड है, ये हो गया स्मॉल एंड, ये हो गया लार्ज एंड, सो जो लार्ज एंड है वो अगर टूवर्ड्स सर्कल है तो उसे कहेंगे फर्स्ट एंगल मेथड। वही कोन का स्मॉल एंड अगर टूवर्ड्स सर्कल है तो उसे कहेंगे थर्ड एंगल मेथड। सो इस मेथड से आप ये दोनों को ध्यान में रख सकते हो। सो दीज आर द सिंबल्स फॉर फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोजेक्शंस आर प्रीफर्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग? ओके, द आंसर इज फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। ओके, सो देखिए आप ड्राइंग जो है फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल या फिर फोर्थ एंगल, सारे मेथड से आप ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन प्रीफर कौन सी की जाती है? प्रीफर की जाती है आइदर फर्स्ट और थर्ड एंगल मेथड। क्यों सेकेंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रीफर क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट करोगे तो दो व्यूज़ जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे। जैसे टॉप व्यू और जब आप प्लेन को रोटेट करोगे, सो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ओवरलैप हो जाएंगे अगर सेकेंड एंगल मेथड है या फिर फोर्थ एंगल मेथड है, राइट। सो इस मेथड में, सेकेंड और फोर्थ एंगल मेथड में व्यूज़ जो है वो दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। इसके वजह से हम लोग सेकेंड और फोर्थ एंगल मेथड यूज़ नहीं करते। वेयर एज इन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड में जो व्यू है वो ओवरलैप नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड यूज़ करते हैं। सो ये थे 10 क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। मैंने एक प्लेलिस्ट कंप्लीट बनाया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1000 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन। सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो या फिर इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और
प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।